एक बार की बात है, मैं एक चाय वाले के पास गया और बोला भाई यूपीआई से पेमेंट कर दूं। वो बोलता है भाई साहब कल से नया वाला डिजिटल रुपया भी चल रहा है, उससे कर दो। मैंने कहा क्या? वो बोला आरबीआई वाला नया करेंसी है। अब मेरी तो हालत खराब, दिमाग घूम गया। एक तो यूपीआई समझने में साल लगा, अब ये डिजिटल रुपया क्या नया झंझट है। दोस्तों, अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बड़ी आसानी से मजेदार अंदाज में समझेंगे कि ये डिजिटल रुपया और यूपीआई में क्या बड़ा फर्क है, जो पहली नजर में तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग दुनिया है। देखो, हम सबके पास वो एक दोस्त होता है जो बिल करते वक्त हमेशा बोलता है भाई क्यूआर लगा है ना, फोन से कर दूं। हाँ भाई, स्कैन करो और बूम, पेमेंट डन। मतलब अब नोट निकालने, सिक्के गिनने की झंझट ही खत्म, बस फोन से पैसा भेज दो। लेकिन गौर करो, वो पेमेंट किससे हुआ? न तो डिजिटल रुपया से, न कोई नया सीक्रेट ऐप, वो हुआ यूपीआई से। अब सुनो, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नाम थोड़ा अंग्रेजी वाला है पर काम सीधा सपाट। यूपीआई असल में बैंक के बीच में लाल बत्ती वाली सिग्नल व्यवस्था जैसा है, जो एक बैंक से दूसरे बैंक तक पैसे को बिना रुके फटाफट ले जाता है। मतलब जब तुम 500 रुपए अपने दोस्त को भेजते हो तो वो पैसा तुम्हारे बैंक से निकलकर उसके बैंक में पहुंचता है। बीच में यूपीआई बस कुरियर बॉय बनकर डिलीवरी कर देता है। स्वयं कैसे का मालिक नहीं, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर है। थोड़ा सोचो, जैसे जोमैटो खाना पहुंचाता है पर खाना बनाता नहीं, उसी तरह यूपीआई पैसा पहुंचाता है पर पैसा क्रिएट नहीं करता। अब तक सब सही है ना? तो अब आते हैं हमारे शो के असली हीरो पर, डिजिटल रुपया। अब सुनो, डिजिटल रुपया यानी ई रूपी, ये कोई ऐप नहीं है, ये खुद पैसा है। जैसे तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपए का नोट होता है ना, वैसा ही नोट डिजिटल फॉर्म में। और इसे किसी प्राइवेट बैंक ने नहीं, बल्कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। यानी भाई ये सरकार वाला पैसा है, ना प्राइवेट, ना एडजस्टेबल, ना इंटरेस्ट वाला, एकदम असली डिजिटल रूप में। अब यहां खेल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यूपीआई के पास पैसा नहीं होता, वो तो बैंक से पैसा उठाकर दूसरे बैंक तक ले जाता है। लेकिन डिजिटल रुपया अपने आप में पैसा है। ये करेंसी का नया रूप है, नोट्स या कॉइन्स की तरह, बस फिजिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है। अब मान लो तुम्हारे पास डिजिटल वॉलेट है जिसमें 500 ई रूपी पड़े हैं। अगर तुम वो किसी को भेजते हो तो ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे तुमने उसे हाथ में 500 का नोट दिया हो। कोई बैंक बीच में नहीं, ना ये पैसा गया आया, बस पैसा सीधा ट्रांसफर। जरा एक सिचुएशन सोचो, तुम और मैं एक फूड ट्रक पर खड़ान की कौन सी नई चीज चल रही है भाई? वो जो है वही फ्यूचर है, आरबीआई की खुद की डिजिटल करेंसी। अब सोचो फर्क कितना गहरा है। यूपीआई में तुम्हारा पैसा बैंक में पड़ा होता है, यानी बैंक की जिम्मेदारी होती है। डिजिटल रुपये में पैसा आरबीआई का होता है, यानी सीधे भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए इसे कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, छोटा नाम सीबीडीसी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या दोनों दिखने में एक जैसे होंगे? तो हाँ, देखने में एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम लगेगा। तुम्हारे पास एक ऐप होगा, वहां क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकोगे। बस फर्क इतना कि यूपीआई में लिखा होगा फ्रॉम योर बैंक अकाउंट और डिजिटल रुपए में लिखा होगा फ्रॉम योर ई रूपी वॉलेट। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसके लिए इंटरनेट जरूरी होगा? तो भाई आरबीआई यहां भी कमाल करने वाला है। डिजिटल रुपया फ्यूचर में ऑफलाइन भी चल सकेगा, मतलब अगर नेटवर्क ना भी हो तो भी पेमेंट पॉसिबल है। इसे सोचो जैसे तुमने किसी को नगद दे दिया बिना किसी सर्वर की जरूरत के। तो गांव में, पहाड़ों में या मेट्रो में नेटवर्क नहीं भी हो तो भी डिजिटल कैश काम करेगा। और मजे की बात, आरबीआई दो टाइप के डिजिटल रुपए लेकर आया है। एक रिटेल ई रूपी जो आम जनता के लिए है, यानी हम जैसे लोग इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा होलसेल ई रूपी जो बैंकों और बड़ी कंपनियों के बीच ट्रांजैक्शन के लिए। रिटेल वाला तुम्हारे और मेरे लिए असली एक्शन हीरो है। अब देखो, हर चीज का एक वाई हुक है। तो डिजिटल रुपया आया क्यों? रिजर्व बैंक चाहता है कि कैश का खर्चा घटे, नोट छपाई में जो करोड़ों लगते हैं वो बचे, और ट्रांजैक्शन फास्ट, ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित हो। सोचो, अब ना एटीएम जाने का झंझट, ना छुट्टे खोजने का स्ट्रगल। डिजिटल कैश जो तुम्हारी जेब में हमेशा अवेलेबल। पर ध्यान रहे, डिजिटल रुपये से पैसे पर ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई डिपॉजिट नहीं है, ये करेंसी है। यूपीआई में अगर तुम्हारा पैसा सेविंग अकाउंट में है तो बैंक थोड़ा ब्याज देता है। डिजिटल रुपया ऐसा नहीं करेगा, ये वैसे ही रहेगा जैसे 500 का नोट। कैश पर भी ब्याज नहीं मिलता ना, वही लॉजिक। अब एक और मजेदार बात, बहुत लोग ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिजिटल रुपया तो बिटकॉइन जैसा होगा। नहीं भाई, बिल्कुल अलग चीज है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। वो वॉलेटाइल है, रिस्की है और कभी भी अप डाउन हो सकता है। लेकिन डिजिटल रुपया आरबीआई के कंट्रोल में है, यानी स्टेबल और लीगल करेंसी है। भारत का अपना पैसा, भरोसेमंद।
अब जरा इमेजिन करो अगर सरकार सब्सिडी, स्कॉलरशिप या पेंशन डिजिटल रुपया में दे दे तो सीधा लोगों के वॉलेट में पैसा पहुंचेगा, ना डिले ना करप्शन। हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल रहेगा ताकि गलत इस्तेमाल रुक सके और जेन्युइन लोगों को फायदा मिले। अब इतनी सारी बातें सुनकर कोई पूछे, भाई क्या ये यूपीआई को रिप्लेस कर देगा? तो जवाब है नहीं, यूपीआई जाएगा नहीं, बल्कि इसके साथ डिजिटल रुपया भी चलेगा। सोचो जैसे यूपीआई एक हाईवे है और डिजिटल रुपया उस पर चलने वाली एक नई लग्जरी गाड़ी। हाईवे वही रहेगा, गाड़ियां बढ़ जाएंगी। भविष्य में शायद तुम्हारे ऐप में 2 बटन हो, पे वाया बैंक अकाउंट और पे वाया ई-रुपी वॉलेट। अब फर्क को एक लाइन में फील करो। यूपीआई सिर्फ पैसे भेजने का माध्यम है, डिजिटल रुपया खुद पैसा है। एक ऐप है, दूसरा असली करेंसी है, और दोनों मिलकर भारत को कैशलेस नहीं बल्कि स्मार्ट कैश वाला देश बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो, साफ है ना चीज, पर कहानी यही खत्म नहीं होती, कुछ चैलेंजेस भी हैं। मान लो लोग अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर सिर्फ डिजिटल रुपया में रखेंगे तो बैंकों के पास कैश कम हो जाएगा, इससे लोन देने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आरबीआई बहुत सोच समझकर धीरे धीरे इसे रोल आउट कर रहा है। पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में ट्रायल चला, अब धीरे धीरे देश भर में फैल रहा है। और प्राइवेसी वाली बात भी सोचो, डिजिटल रुपया में छोटे ट्रांजैक्शन शायद प्राइवेट रहें, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शंस को आरबीआई देख सकेगा ताकि कोई ब्लैक मनी या गलत काम ना हो। यूपीआई में तो हर ट्रांजैक्शन पूरा ट्रेसेबल है, बैंक सब रिकॉर्ड रखता है। अब तुम खुद सोचो डेली जिंदगी में इसका फायदा कैसे होगा। सोचो तुम्हारे फोन में एक डिजिटल पर्स है जिसमें तुम्हारे पास 2000 ई-रुपी पड़े हैं। तुम मार्केट जाते हो, फल वाले को ई-रुपी देते हो, वो पैसे ले लेता है बिना किसी बैंक के डिले के। ना पेंडिंग, ना ये सर्वर बिजी वाला मैसेज, सब कुछ वैसे ही स्मूथ जैसे कैश से देना। वो अपने ई-रुपी से फिर दूसरे को दे देगा। इस तरह पूरा सिस्टम बैंकिंग लोड से थोड़ा अलग, डायरेक्ट और साफ। अब दूसरे सीन में सोचो कोई रोड पर छोटा वेंडर है, उसके पास सिर्फ फीचर फोन है। अगर फ्यूचर में डिजिटल रुपया ऑफलाइन चलेगा तो वो भी बिना इंटरनेट के पेमेंट ले सकेगा, यानी प्योर इंडिया कनेक्ट, बिना नेटवर्क के भी पेमेंट। अब चलो थोड़ा हास्य की बात करते हैं। कई लोग तो ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिजिटल रुपया आने से नोट खत्म हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, नोट रहेंगे, बस डिजिटल वर्जन बड़ा होगा। जैसे पहले सीडी चलते थे, फिर स्ट्रीमिंग आया, दोनों साथ रहे जब तक लोग कंफर्टेबल हो गए। वैसा ही यहां होगा, कैश लवर्स के लिए नोट्स रहेंगे, टेक लवर्स के लिए ई-रुपी। अब सवाल इससे हमारा देश कैसे बदलेगा? तो सोचो एक देश जहां हर व्यक्ति डिजिटल रुपया का इस्तेमाल करे तो सरकार को टैक्स कलेक्शन बेहतर मिलेगा, नकली नोट जैसी दिक्कतें खत्म होंगी और एक पूरी इकोसिस्टम बनेगी जो सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होगी। यस, इसमें एक लर्निंग कर्व होगा, पर एक बार लोग समझ गए तो ये गेम चेंजर साबित होगा। एनआरआई लोग भी इससे खुश होंगे क्योंकि फ्यूचर में शायद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में भी डिजिटल रुपया काम आए। सोचो तुम्हारा भाई दुबई से सीधे तुम्हारे वॉलेट में ई-रुपी भेजे, ना डॉलर कन्वर्जन, ना हिडन चार्जेस, सीधा पैसा, सीधा ट्रांजैक्शन। अब बात आती है भरोसे की। यूपीआई ने लोगों को डिजिटल पेमेंट पर भरोसा दिलाया। अब डिजिटल रुपया उन्हें डिजिटल करेंसी पर भरोसा देगा। पहले कैश से डर लगता था, बाद में लोग स्वाइप कार्ड पर आए, फिर क्यूआर पर आए, और अब डिजिटल करेंसी की बारी है। हर चीज डिजिटल भारत की दिशा में एक कदम है। अब फिल्मी अंदाज में सोचो, यूपीआई वो दोस्त है जो हमेशा साथ रहता है, भाई उधार ले रहा हूं, क्यूआर भेज दे वाला मूड। और डिजिटल रुपया वो नया दोस्त है जो कहता है उधार नहीं, असली पैसा भेज रहा हूं, एकदम बिना डिले। दोनों साथ मिलकर हमारी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो डिजिटल रुपया मतलब फ्यूचर, जहां हर ट्रांजैक्शन फास्ट, क्लीन और भरोसेमंद होगा। सरकार को भी फायदा, जनता को भी, और हमारी जेब को भी थोड़ा हल्का रहना अच्छा लगता है ना फोन में सब कुछ। अब दोस्तों अंत में बस इतना समझ लो कि कहानी का मॉरल बड़ा सिंपल है। यूपीआई पैसे ट्रांसफर करता है, डिजिटल रुपया खुद पैसा है। एक ऐप है, दूसरा असली करेंसी है, और दोनों मिलकर भारत को कैशलेस नहीं बल्कि स्मार्ट कैश वाला देश बना रहे हैं। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो दिलचस्प लगा हो और ज्ञान के साथ साथ थोड़ा मजा भी आया हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो बस दोस्तों अब तो फर्क साफ दिख गया ना। यूपीआई पैसे भेजने का तरीका है और डिजिटल रुपया खुद पैसा है। अगर ये वीडियो तुमको मजेदार और थोड़ा भी काम का लगा हो तो एक लाइक ठोक दो। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हें डिजिटल रुपया ज्यादा पसंद आया या यूपीआई वाला तरीका। और हाँ, ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे टॉपिक के साथ जो समझ में भी आए और मजेदार भी लगे। तब तक मुस्कुराते रहो, टेक स्मार्ट रहो, और चलो मिलकर बनाते हैं डिजिटल इंडिया का रियल फ्यूचर। सोचो तुम और मैं एक फूड ट्रक पर खड़े, मैंने ऑर्डर दिया और जब पैसे देने की बारी आई तो मैंने कहा भाई डिजिटल रुपया से दूं। वो मुस्कुराया, मैंने फोन निकाला, बस एक टैप किया और पेमेंट डन। बाकी लोग